NH1 के सभी श्रोताओं का NH1 में फिर से एक बार स्वागत है और मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। साथियों, आपको बता दें कि आज पूरे भारतवर्ष में ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस आज मना रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी हैं। आज इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया है। सर, सबसे पहले तो NH1 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। आज अगर बात करें, हर कार्यकर्ता जो भी है भारतीय जनता पार्टी का, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को आज याद कर रहा है, उनके कारनामों को याद कर रहा है। सबसे पहले आप इस पर अपनी क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, आज 23 जून आज ही के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू कश्मीर में मैं कहूँगा कि आज उनका बलिदान हुआ था। यहाँ पे उन्होंने अपनी शहादत दी थी और 23 जून पूरे देश में बलिदान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो है ये मनाती है। और आज ही के दिन देश के हर पोलिंग बूथ में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर इस बलिदान दिवस को मना रहे हैं और अपने प्रिय नेता और इस महान हस्ती को आज श्रद्धांजलि जो है ये देश भर में आज हमारे कार्यकर्ता जो हैं उनको दे रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ भी जो है अलग अलग बूथ्स में के ये कार्यक्रम चल रहे हैं रियासी में। और आज यहाँ भी हमने एक श्रद्धांजलि समारोह उनकी याद में यहाँ रखा था और आज माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलजुल के श्रद्धांजलि दी। और आप जानते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में 2 बदान 2 प्रदान 2 निशान नहीं चलेंगे। और आप जानते हैं कि 1951 से पहले यहाँ पे जो है एक परमिट सिस्टम हुआ करता था और डिफेंस मिनिस्ट्री से किसी ने भी अगर जम्मू कश्मीर में एंटर करना है तो डिफेंस मिनिस्ट्री से पहले जम्मू कश्मीर आने के लिए परमिट लेना पड़ता था। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो कि उस समय जनसंघ के ये प्रधान थे, इन्होंने उस टाइम इस परमिट के खिलाफ आवाज उठाई थी और जम्मू कश्मीर में उन्होंने बिना परमिट के जहां पे एंटर किया था। और आज ही के दिन 23 जून 1951 को उनको जो है जम्मू कश्मीर की, जो कि जिस सरकार जिसके उस टाइम शेख अब्दुल्ला जी जहां के जो हैं प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने उनको गिरफ्तार यहाँ पे इनको किया था और जेल में इनको डाल दिया था। और उनकी मतलब कि सस्पिशियस मैं कहूँगा परिस्थितियों में उनकी जो है वहाँ पे डेथ हुई थी। सर, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी का, शुरू से ही ये मैनिफेस्टो में कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ से 370 हटाने का और कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना भी ये पूरा हुआ। क्या लगता है, अब लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, क्या लगता है उस समय जब 370 जहाँ पे था और आज 370 नहीं है, सबसे बड़ा फर्क क्या लग रहा है? सर देखिए, ये 370 तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता जो ये सपना जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी समय आवाज़ उठाई थी भारतीय जनसंघ के टाइम कि जो है ये 370 यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं उसके बाद कांग्रेस का राज रहा। लेकिन उसके बाद जब अटल जी भी प्रधानमंत्री बने, वो भी एक बहुत सी NDA की सरकार बनी थी, बहुत सी पार्टियों की सपोर्ट थी, खाली भारतीय जनता पार्टी उसमें जो है पूरा बहुमत उसके पास नहीं था। लेकिन उसके बाद जैसे ही 2014 में मोदी जी की सरकार आई, उस टाइम भी लोकसभा में पूरा बहुमत था लेकिन राज्यसभा में नहीं था। लेकिन मोदी जी के दूसरे काल में जबकि फुल बहुमत जो है मोदी जी की सरकार को मिला और राज्यसभा में भी बहुमत था और लोकसभा में भी, और आते ही उन्होंने इस 370-35 से को उन्होंने ख़त्म किया, जो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था। हमेशा भारतीय जनता पार्टी इसको कहते आई और आपने देखा बहुत सारे नेताओं ने उस समय ये कहा था कि 370 ये तो अब ये हटाना जो है ये बहुत मुश्किल है, कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा आपको भारत का अगर 370 हिटी तो ये एक सपना है, ये एक सिर्फ बहुत सी बातें जो हैं अपोजिशन के लोग करते लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज जब सही स्थितियाँ आई तो 370 को जहाँ पे उन्होंने ख़त्म किया और आज जम्मू कश्मीर हम कह सकते हैं पूरे तरीके से अब यहाँ पे कोई भारत का हिस्सा है। कोई यहाँ पे 2 प्रधान नहीं है, दो विधान नहीं है, 2 निशान नहीं है।
जो हमारा स्टेट का एक अलग झंडा यहाँ होता था उसको भी खत्म कर दिया। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक पूरे देश में एक ही झंडा तिरंगा, जो हमारी आन है, हमारी शान है, एक ही झंडा पूरे देश में है। आज एक ही विधान, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर केरल तक एक ही जो है, एक ही विधान जो है पूरे हमारे हिंदुस्तान में है। ये जो अगर देन किसी की है तो ये मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की, और जो सपना मुखर्जी के टाइम देखा था अब ये सपना जाके पूरा हुआ। दूसरा, आपने जो मुझे पूछा कि 370 टूटने के बाद जहां पे आपको क्या चेंजेस नजर आई है, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि 370 खत्म होने के बाद आज लोगों में एक विश्वास जागा है, एक डर जो लोगों के अंदर यहाँ पे हमारे जम्मू, खास तौर पर मैं जम्मू की जनता की बात करूं तो जम्मू के लोगों में एक डर यहाँ पे इस प्रकार की परिस्थितियां यहाँ जम्मू कश्मीर में हो गई थी कि जम्मू के लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि हो सकता है हमें यहाँ से जम्मू छोड़ के किसी बाहर हमें दिल्ली की तरफ या किसी और राज्य की तरफ भागना पड़े। आज अगर सबसे बड़ी बात जो 370 खत्म होने के बाद हुई है वो लोगों के अंदर वो डर खत्म हुआ है। अब लोगों के अंदर ये दोबारा लोगों ने कहना शुरू किया कि हम पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में सेफ है। और चेंजेस आपने देखना, उसके बाद तो कोविड हो गया, आप देख रहे हैं 1.5-2 सालों से यहाँ कोविड चल रहा है, लेकिन आज अभी पीछे आपने देखा साउथ की संस्था जो जहां पे तिरुपति बालाजी, जो कि एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो एक तीर्थ स्थल है तिरुपति बालाजी, आज उस तिरुपति बालाजी का जो वहां पे बोर्ड है, उस बोर्ड ने जम्मू में एक बहुत बड़ा जो कि भव्य मंदिर जो है तिरुपति बालाजी का बनाने का यहाँ पे जो है वो काम शुरू किया है। आपने देखा पीछे उसका लोकार्पण भी हुआ, उसका नींव पत्थर भी रखा गया। 100 एकड़ की जमीन में जो है ये भव्य मंदिर जो है यहाँ बनने जा रहा है, जिससे और ज्यादा टूरिस्ट, आपने देखा माता वैष्णो देवी में 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आता है, लेकिन साउथ का टूरिस्ट कम था। इस भव्य मंदिर बनने से साउथ के लोग भी जहाँ पे और ज्यादा बढ़ेंगे, पर्यटन बढ़ेगा। ये सारी चीजें जो हैं ये 370 हटने के बाद ही है। आने वाले टाइम में देखो यहाँ बड़े बड़े आपको हॉस्पिटल नजर आएंगे, यहाँ बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जहाँ जब हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं वो अब यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्रियां आएंगी, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं जहाँ का युवा अभी भी इसी सोच में है कि आखिर जहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मैं ये कहूँगा जब ये सारी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो दीगर दूसरी इंडस्ट्रीज हों, जहाँ फिल्म इंडस्ट्रीज वाले को भी यहाँ पे न्योता दिया गया है। धीरे धीरे वो दोबारा, आप जानते हैं कि 99% फिल्मों की शूटिंग जो है जब यहाँ पे हालात ठीक थे तो जम्मू कश्मीर में हुआ करती है। अब वो दोबारा रिवाइव होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे। बीच में ये कोरोना की महामारी आप जानते हैं, ये बीच में 1.5-2 सालों से हम पीछे गए हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है कि हम काफ़ी नुकसान हमारे लोगों को हुआ है। हमारे बिजनेस, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो छोटे से लेकर, छोटे व्यापारी से लेकर बड़े तक जिसको इफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, मैं कहता हूं ऐसे प्रधानमंत्री हमें कहां मिलने हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे। इस इतनी मुश्किल की घड़ी में भी जो कि देश के 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक उन्होंने राशन फ्री दे दिया, ये कोई छोटी बात है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यहां भूखा नहीं सोएगा मेरे देश। आज हर व्यक्ति को उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इस बीमारी से बचने का एक ही इलाज है कि हम वैक्सीनेशन कराएं। आज इस बलिदान दिवस में मैं सभी लोगों के आगे आज ये प्रार्थना भी करता हूं कि बढ़ चढ़कर 18 साल से ऊपर अब ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। कोई भी व्यक्ति आपके आगे पीछे, चाहे मोहल्ले में है चाहे गांव में है, कोई भी इस वैक्सीनेशन से बचे ना। इस बीमारी से बचने का एक ही इलाज है, हम वैक्सीनेशन अपनी करें। और जो ये हमारी जो गाइडेंस, जो हमें SOPs जो हमें बताई गई हैं, हम उसको पूरी तरीके से फॉलो करें। वैक्सीनेशन के बाद भी हम डिस्टेंसिंग मेंटेनिंग करना, मास्क लगा के रखना, सैनिटाइजर का यूज करना, हाथों को बार बार जो है धोते रहना साबुन से, इसको हम ओबे करें। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर का भविष्य बहुत अच्छा है, युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा और हमारा जो जम्मू कश्मीर फलेगा फूलेगा। सर क्या लगता है, आखिरी प्रश्न है सर, अगर बात करें ऑल पार्टी मीटिंग जो कि सेंटर की तरफ से 24 तारीख की कॉल दी गई है,
क्या लगता है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? और कहीं ना कहीं अगर बात करें यहाँ पे भी कश्मीर के नेताओं को जो है वो प्रायोरिटी दी गई है, जम्मू के कुछ जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इससे नाराज लग रहे हैं, क्या लगता है सर आपको? देखिए, मैं ये कहूँगा 370 खत्म होने के बाद आपने देखा जो घाटी के हालात थे, बहुत से नेता नज़रबंद भी थे, लेकिन उसके ये 370 खत्म होने के बाद मैं ये कहता हूँ सबसे बड़ी ये पॉलिटिकल मैं ये प्रोसेस जो है ये एक दोबारा शुरू हुई है। इसमें मोदी जी को का एक बहुत बड़ी मैं इसमें कहता हूँ, मोदी जी सभी पार्टीज़ को उन्होंने इनवाइट किया है कि आके बैठें और बातचीत हम करें, और इससे लगता है कि दोबारा पॉलिटिकल प्रोसेस जो है ये स्टेट में शुरू होने जा रही है। उसमें कश्मीर के जितने भी जो वहाँ पे पार्टीज़ हैं उनके नेताओं को इनवाइट किया गया है। जम्मू से भी जो हमारी जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो हमारी पैंथर पार्टी के सुप्रीमो भीम सिंह जी हैं, उनको भी इनवाइट कर दिया। अब अगर किसी को कोई ये लगता है कि मुझे इनवाइट नहीं किया, तो इसमें कोई बात नहीं है, इसमें तो इनविटेशन ओपन है, सभी को होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ जो मुख्य पार्टी हैं सभी को उन्होंने जो है इनविटेशन उन्होंने दी है, कश्मीर की पार्टियों को भी और जम्मू की पार्टी को। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अजय नंदा जी, पूर्व राज्य मंत्री। आज कुछ बड़े मुद्दों पे इनसे चर्चा हुई है और साथ ही साथ आज आपको बता दें कि रियासी में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस भी जहां पे मनाया है। कैमरामैन दीप सिंह के साथ मैं प्रदीप शर्मा, NH1 रियासी।